चलो आ जाओ, शैल वी स्टार्ट करें। ओके तो देखो यार 8.2 अभी फिनिश किया, अब अपन 8.3 फिनिश कर रहे हैं। 8.3 में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वन गुड न्यूज़ टू यू ऑल, 8.3 के मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट में आपको पहले से ही आते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज 8.1 में मैंने रोक के एक बार में आपको 11th स्टैंडर्ड का पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक बताया था, वही है यहाँ पे, वही है, मेजॉरिटी वही है। ठीक है, थोड़े से कुछ अलग है वो अपन यहाँ पे देख लेता है। चलो आ जाओ, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, दो पर्टिकुलर केसेस हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के। ये हमेशा याद रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना डिस्क्रीट वेरिएबल्स में ही लगता है, पॉइजन डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे ही लगता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए अभी दो पर्टिकुलर केसेस और बाकी है, ये रहेगा। आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे आप एक्सरसाइज 8.3 में, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, एंड देन दिस चैप्टर विल बी आर फिनिश्ड। ठीक है, ओके तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक बार ये चेकआउट कर लेते हैं ये बर्नौली ट्रायल क्या होता है। ऐसे पॉसिबल केसेस, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या ऐसा सिचुएशंस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो गए। जैसे कि मान लीजिए अगर अपन ने कोई एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर दो पॉसिबल आउटकम्स आते होंगे तो आप इसे क्या बोलोगे, बर्नौली ट्रायल बोलोगे। जैसे अगर आप कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर करते हो, कोई गुड्स बना रहे हो, या तो वो सक्सेस बनेगा, ठीक है, या तो उसमें डिफेक्ट होंगे या डिफेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे भी दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। इस तरह के आउटकम्स को क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक सक्सेस होता है एक फेलियर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल। कहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी बता के दे रही हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के भी आने के चांसेस है ना इस बार आपके। तो ट्रायल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल इफ इट हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम। अगर सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। अरे वो याद आ रहा है क्या, पी और क्यू याद आ रहा है, पी और क्यू याद आ रहा है। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, याद आ रहा है। क्यू क्या है, नॉट सक्सेस। ठीक है, एंड पी प्लस क्यू क्या होता है, पी प्लस क्यू क्या होता है गाइस, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, याद आ रहा है। बस वही चीज़ है यहाँ पे भी, देख लो, इफ पी इज सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को क्या बोला उन्होंने, पी बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को क्या बोला है, क्यू बोला। और पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर सिर्फ दो ही आउटकम होंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक कुछ भी नया बताया क्या मैंने आपको बर्नौली ट्रायल में, आपको ऑलरेडी आता था, बोलो ये समझा। अरे आवाज आ रही है अच्छी तरह से, हेलो, वॉइस इज फुल, यस, ओके, समझा वाला पार्ट। दो पॉसिबल आउटकम होंगे तो बर्नौली ट्रायल है, खत्म। जिसमें एक पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्यू नॉट सक्सेस की, दोनों को ऐड कर दिया तो 1 ही आएगा। सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया तो 1 ही आएगा। हाँ तो बोलो ना फटाफट से, बहुत तो यार ये बहुत 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 चल रहा है तुम लोगों का, है ना। चलो अब आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, ये आपने ऑलरेडी किया था एक्सरसाइज 8.1 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू योर स्मॉल एक्स, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कब, विद द पैरामीटर्स ऑफ एन एंड पी, जब उसमें एन और पी पैरामीटर्स होते हैं। बिकॉज फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एन एंड पी वी कैन फाइंड कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अच्छा कुछ कंडीशंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या कंडीशन होती है, सुनो ना, ये लाइन में कुछ भी दम नहीं था, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आपको तो इसको सॉल्व करना भी पता है, याद आ रहा है वो। एन सी जीरो क्या हो जाएगा, 1, एन सी 1 क्या हो जाएगा, n, याद आ रहा है। एन सी एक्स एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये 3 फॉर्मूले याद है क्या, एवरी वन ऑफ यू, ये याद है। अभी इसमें बहुत बोलने का क्या था, अभी इसमें हाँ ही बोलना है ना यार, किधर भी बहुत डालोगे क्या सत्यम ना, मस्ती में है ना, संडे है तो। चलो याद है सबको, ओके करो बिंदास मस्ती करो। देयर आर फिक्स नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। फिक्स नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स है मतलब, अरे n जो है वो फिक्स है। ईच ट्रायल
मैम ट्रायल क्या होता है? जैसे मान लो एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक कॉइन को कितने बार टॉस किया? 2 बार टॉस किया, तो n कितना हो जाएगा वहाँ पे? 2 हो जाएगा। ईच ट्रायल रिजल्ट इन एन आउटकम। अब हर एक बार जब अपन ने ट्रायल किया, मतलब एक बार जब कॉइन टॉस किया तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, वो या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है। ये कंडीशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या है? कंडीशन कि नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते हैं, हर एक ट्रायल का सक्सेस फेलियर होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है सक्सेस और फेलियर रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। मैम ये कैसे? अरे बाबा, हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की भी 1/2 है, याद आ रहा है क्या? गॉट इट? हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, और टेल की 1/2, तो दोनों सेम है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? बोलो यस। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव में पूछा ना, तो ये चीज ध्यान रखना यार, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए, डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए है ये, ठीक है। ये दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे लगते हैं, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 8.1 वॉज डिस्क्रीट, 8.2 वॉज कंटिन्यूस, एंड वापस से अपने 2 एक्सरसाइज क्या हो जाएंगे? डिस्क्रीट के हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब अगर इसको आप पीएमएफ के फॉर्म में लिखोगे, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स टेकिंग वैल्यू 0, 1, 2 till n is said to be is said to follow binomial distribution with n and p as parameters, then its PMF is given by, अगर ये वैल्यूज नहीं होगी तो अदरवाइज वो 0 हो जाएगा, ठीक है यार। अच्छा, नाउ दिस इज योर इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये ठीक था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। दिस इज योर इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे ये जो x है, कैपिटल x है, इस साइन का मतलब क्या होता है पता है? फॉलोज। इसका मतलब क्या होता है? बोलो, फॉलोज, ठीक है। x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n and p। इसको क्या बोलेंगे अपन? x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n and p। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। n क्या है गाइस? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज रेड एज रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x क्या करता है? फॉलो करता है। x क्या करता है? फॉलो करता है b को विथ पैरामीटर्स n and p। तो इसको लिखेंगे कैसे? x ऐसा वाला साइन, b ब्रैकेट में n, p। समझ में आया? अरे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करो, कुछ तो नया होगा ना यार। अभी तक तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो नए टर्म्स आएंगे, ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? सिंपल सा पार्ट है ना, आपको बताया उसको क्या बोलते हैं वो साइन को। वंस मोर, बिल्कुल 100% ध्यान इधर, ठीक है। इधर उधर ध्यान रहा तो कुछ नहीं समझेगा। x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n, p। बस, जहां पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? NCx p to the power x q n minus x। बस, कुछ नहीं। ये इस तरह से सिर्फ प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका n और p के पैरामीटर्स में तो होता है वो। तो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। आप क्वेश्चन करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट्स नथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर, बट ये सिर्फ आना चाहिए रीड आउट करने के लिए, तो वो इसलिए मैंने आपको दिया है। ओके, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, ठीक है, ये जाने दो, अननेसेसरी रेड मार्क किया है। लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है इन अ बायनोमियल ट्रायल। ओके, ये तो पता है हमें। तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी पता है आपको? n इंटू p। e ऑफ x इज इक्वल टू योर n इंटू p, ठीक है। और वरायंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड मीन और वरायंस आने वाले हैं। अब वरायंस क्या हो जाएगा? वरायंस हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना भी एक चीज, वरायंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p इंटू क्यू, ठीक है।
जहां पे आप वेरिएंस ऑफ एक्स को सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी लिखते हो, यस और नो? तो ये तो एज इट इज लिखोगे आप n इंटू पी इंटू क्यू। अब यहीं पे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालने बोला, तो क्या करोगे? इनका अंडर रूट एन पी क्यू का। चलो फटाफट से बताओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एन पी। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एन पी क्यू। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बोलो? एन पी क्यू। बस यही वेरिएंस के बदले में आपने क्या लिख दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अरे यार, को रिलेशन रिग्रेशन याद आ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। यही था ना? यस और नो? यही था ना? बस वही चीजें की है। क्लियर एवरीवन? बोलो, अच्छी तरह से क्लियर हुआ तो हाँ बोलो, अदरवाइज ना बोल दो। क्लियर? ओके, ये तो सिर्फ फॉर्मूले थे, इसमें कुछ समझने लायक ही नहीं है। अच्छा, नाउ कुछ एप्लीकेशन थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। फ्यू एग्जांपल्स आई हैड गिवन ओवर हियर, ताकि क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिए हैं, हालांकि ये सब आपको ऑलरेडी आता है। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट जहां पे एक फेयर कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन टॉस किया तो कितनी ये है? एक फेयर, कोई भी एक कॉइन को टॉस किया, तो मुझे बताना नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एन क्या हो जाएगा वहां पे? नंबर ऑफ ट्रायल हो जाएगा। और पी क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बोलो। नंबर ऑफ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। ये आर्या समझ में आ रहा है आपको? आर्या, दर्शना, दिव्या, एवरीवन यार बोलो फटाफट से। 1/2 ये तो आता है हमें, है ना? पक्का ना? ओके, आप रिप्लाई नहीं करते इसलिए बार बार आपकी तरफ ध्यान जाता है। चलो, फर्स्ट वाला पार्ट डन। सेकेंड वाले पार्ट में, फर्स्ट वाला पार्ट कुछ भी नहीं था, सबसे बेसिक था। सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ एक बार। अगर अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स, एक डाइस है उसको 10 बार आपने थ्रो किया है, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे? n क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स 10। ठीक है। x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n। ओके, x क्या है? द नंबर ऑफ थ्रोज विद द टोटल स्कोर ऑन द टॉप फेसेस एक्सीडिंग 10। एक्सीडिंग 10 टॉप फेसेस अपन ने, याद करो, वैसे किए थे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे, वो याद है? 1 1 करते थे, 1 2 करते थे, पूरे इस तरह से बनाते थे, याद आ रहा है? फिर उसमें से हम लोग निकालते थे कि अगर टॉप फेसेस जिसके ग्रेटर देन 10 आएंगे, वो उतना उतना पार्ट निकालोगे तो दैट विल बी कमिंग टू योर 3/36। ठीक है, इसको छोड़ो, अननेसेसरी कंफ्यूज मत होना। सिर्फ इतना समझा गया क्या यहाँ पे आपको n इक्वल टू 10 है, इतना समझा, बाकी तो मैंने आपको क्वेश्चन में कवर करवा लेना। n इक्वल टू 10 है, ये समझा? बोलो, समझा? कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट where gender of the children in a family with 6 children। वो बहुत बड़ा था इसलिए छोड़ दिया अभी, ठीक है? वो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो ही होगा, शॉर्टकट वे से समझाऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? ये वाला पार्ट शॉर्टकट वे से नहीं जमेगा, प्रॉपर क्वेश्चन में अच्छी तरह से करेंगे, क्वेश्चन से ही लिया हुआ आपके ये। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट वेयर जेंडर ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ फैमिली विथ 6 चिल्ड्रन। टोटल कितने चिल्ड्रन है फैमिली में? n इक्वल टू 6, ठीक है? अब द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली विथ 6 चिल्ड्रन। ओके, ये इन्होंने टोटल नंबर ऑफ बॉयज बोल रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज। यार बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे 2 ही होता ना, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, तो बॉय आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ये समझा? 1/6 नहीं, 1/6 नहीं, 1/2, 1/2। राधिका समझा? इसीलिए क्वेश्चंस लिए मैंने जानबूझ के आपके लिए, ठीक है? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 8.3। एकदम धमाल तरह से फटाफट तरह से फिनिश करेंगे। एक डाई है विच इज थ्रोन 4 टाइम्स, 4 बार थ्रो कर रहे हैं। एन बता दो फटाफट से, एन बता दो। एन इज इक्वल टू 4, यस और नो? इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर अगर आप लेते हो तो ऑड नंबर आपका क्या है? सक्सेस है। सैंपल स्पेस बताओ मुझे, एन ऑफ एस बताओ।
कोई भी एक डाई को थ्रो करो, कितना आएगा वो, या तो 1, या अरे लूडो का डाई, वो अपना डोमिनोज का डब्बा, उसको थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इतने ही चांस है आने के। अब ध्यान से समझना, अब एकदम आराम से, ठीक है, अब एकदम आराम से करेंगे, शांति से करेंगे, लेट होगा चलेगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये समझा क्या, अ डाई थ्रोन 4 टाइम, तो n क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 यही ऑप्शन है, यही सैंपल स्पेस है, बोलो, ये समझा 1 2 3 4 5 6, ओके, इसको ऐसे कर्ल कर लो। हाँ, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, अब मुझे बताना कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर इसमें पॉसिबल है, 1 3 5, तो लेट x बी द नंबर ऑफ, बी द ऑड नंबर्स, ठीक है, x को हम लोग ले लेते हैं ऑड नंबर्स, और कितने ऑड नंबर्स पॉसिबल है, 1 3 5, तो मुझे बताओ ना इसकी ये कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा, 3/6 होगा क्या एवरीवन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। बट 3/6 सबका आंसर आ रहा है क्या, कि सिर्फ और सिर्फ राधिका का आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, हाँ यस, उसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, लेकिन 3/6 आ रहा है, ये लो सॉल्व किया 1/2 आ गया, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, दैट इज Q, कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी, क्यों मैडम, अरे बाबा P प्लस Q 1 होता है ना, सिंस, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, सिंस P प्लस Q इज इक्वल टू 1, देयरफॉर Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, ठीक है, वो भी बता दिया मैंने आपको, तो Q क्या हो जाएगा यार, 1 माइनस 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ओनली, ठीक है, ओके फाइन। अब क्वेश्चन रीड आउट करो, ये तो अभी तक हमें जितना आता था हमने उतना लिख डाला, अब क्वेश्चन रीड आउट कर रहे कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, अगर 2 सक्सेस होता है तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 सक्सेस मतलब, 2 सक्सेस मतलब, अच्छा सुनो ना, यहां से कैन यू राइट, डू यू हैव एन एन पी, एन है आपके पास में, पी है, पी 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 पी, वे इज पी, ये रहा पी, एन और पी है, यस मैडम है, तो यहाँ लिखो देयरफॉर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हो विथ n इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू 1/2, अभी समझा ये लाइन का मतलब, अब अच्छी तरह से समझा ये लाइन का मतलब, यस एवरीवन, वापस से बोलती हूँ, आप यहाँ पे क्या फॉलो करो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करो, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with parameters n equal to 4 and p equal to 1/2, oh yes okay बॉस, चलो फिर अभी क्या करना है, अब उन्होंने क्या बोला है, अब सिर्फ क्वेश्चन देखो, अब तुम सिर्फ क्वेश्चन देखो, अब तुम्हारा सब हो गया, कलर चेंज करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी बताना मुझे, 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स ये लिखो, फर्स्ट पार्ट लिखो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, दैट इज p इज इक्वल टू x इक्वल टू 2, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, n c x p रेज टू x q n माइनस x, यही है आपका फॉर्मूला। n क्या है, 4 है, x क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है, 2 सक्सेस है, p 2, q 4 माइनस 2, अब p और q की वैल्यू पुट कर लो, 4/2, मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन मत देखना प्लीज गाइस, सॉल्यूशन मत देखना, मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रही हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्यू क्वेश्चन थे, मैंने आपको वापस से सॉल्व करके देना है। 4c2 मैंने आपको बताया था, 4 को 2 बार ये करो तो 4 × 3 हो जाएगा एंड 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू क्या है, 1/2 का स्क्वायर, एंड q की वैल्यू क्या है, 1/2, तो इधर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 1/2⁴। आया आंसर एवरीवन? ये समझा? बोलो मैम यहाँ तो कुछ अलग दिया है, उनको जाने दो, आप फुल फ्लेज मेथड से करो। उन्होंने क्या किया मैं आपको बता भी देती हूँ एक बार। इन्होंने क्या किया पता है, यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज पुट करी और ये देखो इधर 1/2 1/2, 4 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स पावर्स को ऐड कर दिया है तो प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इन्होंने ये ले लिया। मत जाओ, ये अननेसेसरी स्टेप्स मत करो, अपना नॉर्मल मेथड जो है साधारण सा मेथड उस तरह से करो। अच्छा सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो, यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो, 2 को बाहर रख देती हूँ मैं एंड 2 क्यूब करती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 8। तो क्या ये 3/8 आ रहा है एवरीवन? सिर्फ आप फाइनल आंसर चेक करो। समझ में आया? बोलो, सिंपल था। अरे x इक्वल टू 2 बोला है प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल ही था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये भी हमने पहले कर लिया है, एटलीस्ट कम से कम 3 सक्सेस आने चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एटलीस्ट कम से कम 3 चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा भी चलेगा। अरे एटलीस्ट मतलब कितना होता है, एटलीस्ट मतलब क्या होता है डियर, बोलो ना। कम से कम 3 सक्सेस, कम से कम। मिनिमम लिखो, कम से कम 3 चाहिए। अरे कम से कम 40 मार्क्स चाहिए, अभी समझ में आ रहा है? कम से कम योर पासिंग मार्क इज एटलीस्ट 40, तो समझ में आता है बराबर है ना। तो अभी यहाँ पे क्या बोलोगे आप, मिनिमम 3, मतलब अब आपको मिनिमम 3 सक्सेस बोला है ना, और आप 4 बार टॉस कर रहे हो, एन क्या है आपका 4 है, तो 3 भी चलेगा एंड 4 भी चलेगा, मतलब x की वैल्यू आपको 3 4 दोनों चलेगी। तो चलो आ जाओ यार सॉल्व कर लो। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ठीक है, और 4, ठीक है। चलो अभी बताना कैसे करोगे, x की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो कैसे करोगे, 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, इसका फॉर्मूला पुट करो जल्दी से, NCX, अब वैल्यूज पुट करो, ठीक है। n क्या था 4 है, यहाँ पे भी n क्या है डियर 4 है, 4C 3 4C 4, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? p की वैल्यू कितनी थी 1/2, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी थी p की 1/2, x क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। वापस से अब q लिख रहे, q क्या है 1/2, ओके। n माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, शुरू में पूरा लिखते हैं अपन, अननेसेसरी शॉर्टकट नहीं करते हैं, अदरवाइज आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। 4 माइनस 4, देखो अभी से फॉर्मूला पुट कर लिया, अच्छी तरह से फॉर्मूला पुट किया एवरीवन। इस फॉर्मूले पुट में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो यार, एनी डाउट? पक्का सिंपल सा पार्ट था यार, ठीक है। शांति से देख लो एक बार फिर बताओ, ओके। अब सॉल्व करना है, अब अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या मैं इसे 4C1 लिख सकती हूँ क्या, कैन आई राइट इट एज 4C1? एक मिनट मैडम, कौन सा फॉर्मूला, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R लिख सकती हूँ, एंड कैन आई राइट इट एज 4C0? ये दो चीजें समझी क्या? यस एवरीवन, बोलो फटाफट से। अथव, देवेन, राधिका, सानिका, समझा? ठीक है।
इजी किया मैंने, और कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी किया, ठीक है। अच्छा अभी ये 1/2 तो एक तरफ, यहाँ पे 1 आ गया पावर, यहाँ पे 3 है तो 3 + 1 4 लिख दूँ, और यहाँ पे, यहाँ तो 0 है, ठीक है, ये 0 है मतलब ये क्या हो जाएगा, × 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1/2 4 है। समझ में आया एवरीवन? समझ रहे हैं क्या किया? बोलो। ओके अब कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा 4C1 का फॉर्मूला क्या होता है? 4 1/2 ⁻⁴ प्लस 4C0 कितना होता है? 1 एंड 1/2 ⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 2⁴, 4⁴, 8 8⁴ तो 4/16 प्लस 1/16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5/16 आएगा। इज द सॉल्यूशन कमिंग? आ रहा है सॉल्यूशन सेकंड का? सॉल्यूशन आ रहा है? ओके इसी क्वेश्चन का अदर वे मैंने आपको नोट्स में दिया है, वो बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। इसी को ही दूसरे टाइप से भी आप कर सकते हो। ये समझा क्या पहले बताओ? एटलीस्ट कम से कम 3 बोला तो 3 और 4 दोनों चलते अपन को, 3 और 4 दोनों चलते हैं। डन, ठीक है। नाउ अब दूसरा एक एंगल सीखो समझने का। एटलीस्ट कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है। ओके तो कैन आई राइट इट एज, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है =3 चाहिए आपको। एक मिनट रुको, एक सेकेंड रुको। अभी मैंने आपको कैसे समझाया है कि कम से कम 3 मतलब मिनिमम 3 चाहिए, मतलब कम से कम 3 चाहिए, मिनिमम 3 होना, तो 3 और 4 दोनों चलेगा, ये इस तरह से समझाया। तो कैन यू राइट इट एज, एटलीस्ट को आप > साइन दे सकते हो। x की जो वैल्यू है वो 3 चाहिए, ये देखो 3 चाहिए, ये =3 एंड > 3 चाहिए। तो एटलीस्ट जहाँ जहाँ आएगा, जहाँ पे भी एटलीस्ट आएगा आप वहाँ पे क्या लगाओगे? > लगाओगे, ठीक है। ये पॉइंट समझा एवरीवन? शॉर्टकट बता रही हूँ, ये आगे बहुत काम आने वाला है, ये शॉर्टकट आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए बता रही हूँ। ये पार्ट सभी को समझा होगा तो ही हाँ बोलना, तभी। और ये समझना ही है, ये मत समझो मैडम हमारा एक से आंसर आ गया बस दूसरा मेथड नहीं समझेंगे। आगे यही मेथड काम आएगा, नहीं तो आधी घंटा वेस्ट कर लेना। अदरवाइज कितना घंटा वेस्ट करोगे? ½ एन आवर वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मेथड समझना ही है आपको। ऐसे बोला ना तो फुल नॉन अटेंशन आ जाता आप लोगों का, है ना। ओके नाउ अभी > 3 चाहिए तुमको, तो एक काम करो ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x <3 को माइनस कर डालो ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है? 1 रहती है, ठीक है। और ये x <3 को माइनस कर दो, वो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। तुमको =3 चाहिए ना, =3 एंड 4 चाहिए, 3 और 4 चाहिए, मतलब =3 चाहिए, तो <3 को माइनस करो ना, तो 3 और 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। समझा क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या माइनस करना है अब आपको? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 माइनस कर दो, x = 1 माइनस कर दो, ठीक है, और x = 2 माइनस कर दो, ये सब माइनस कर दो। 1 2 3 सॉरी 0 1 2 माइनस करो, 3 तो चाहिए ना, तो 0 1 2 माइनस किया, 0 1 2 माइनस, ठीक है, समझा? ओके इसका भी सॉल्यूशन एक बार करके दिखा दूँ। चलो आ जाओ, यहाँ पे किया हुआ है। इसका भी सॉल्यूशन जब आप करोगे ना सेम आएगा आपको, 5/16 ही आएगा। खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। इसका सेम मेथड है, 1 माइनस, अभी इसको कैसे करोगे? सेम NC0 वैल्यू क्या दी आपको? n की वैल्यू क्या दी है पता है आपको? n की वैल्यू 4, ठीक है। ये पूरे को ब्रैकेट में लो। p 1/2 है, 2⁻0, q 1/2, 4 - 0, ये हो गया आपका x = 0, ठीक है।
प्लस, अब इसी तरह से x इक्वल टू 1 का लिखो यहाँ पे, 4c1 1/2 रेज टू द पावर 1 1/2 4 माइनस 1 3, ये हो गया x इक्वल टू 1 का। प्लस करो 4c2 1/2 रेज टू द पावर 2 1/2 4 माइनस 2 2। अब आप इसकी वैल्यू जब माइनस करोगे ना तो आपको 5/16 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब खुद से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, या फिर करके बता दूं? बोलो, करके बता दूं? पक्का? आ जाओ ना यार, कर लो ना, एक क्वेश्चन कर लो ताकि बाद में मैं आपको हक से एकदम मस्त तरह से बोल सकती हूँ कि यार चलो ये अपन ने ऑलरेडी किया है। ठीक है, चलो आ जाओ कर लो। 4c0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 ही आएगी। ये 1/2 टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 रेज टू द पावर 4 आएगी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 1/2 रेज टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस ये 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ 4c2 मतलब ये कितना हो जाएगा? थोड़ा इसको साइड में कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1, तो 2 2 द 4, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, 4c2 की वैल्यू आती है 6। समझ में आया कैसे? 4c2 का देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, समझ में आया? 4 को 2 बार रिड्यूस करने का, 4 को कितने टाइम्स रिड्यूस करेंगे हम? 2 टाइम्स। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 4 को 2 बार रिड्यूस करने का, एक 1 टाइम्स एक 2 टाइम एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 इंटू 1 6 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? ये भी 1/2 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। ये समझा? अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं, अब देखो ये आ जाएगा आपका 1/16, ये आ जाएगा आपका 4/16 6/16, 1 माइनस 11/16, अब तो आ रहा है 15 5/16। गॉट इट एवरीवन? ये राधिका बता दिया, समझ में आया? अरे बाबा, इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4/16, इसका कितना रहेगा? 6/16। क्यों? क्योंकि 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, 2 टू द पावर 4 है वो, 16 ही आएगा। तो अब मेरे को बताओ 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 1 माइनस 11/16 कितना आ जाएगा? 5/16। क्या दोनों मेथड से सॉल्यूशन सेम आ रहा है क्या? क्या दोनों मेथड से सॉल्यूशन सेम आ रहा है क्या? टेल मी गाइस। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब आप एटलीस्ट बोला है, कम से कम बोला है, तो आपको पता है एटलीस्ट में वो 3 इंक्लूड करेगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 सक्सेस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो लेस देन 3 पूरा माइनस कर दो ना। लेस देन 3 तो इंक्लूड ही नहीं है ना। अरे 0 1 2 इंक्लूड नहीं है तो उसको माइनस कर दो, आंसर सेम आएगा। या फिर 3 और 4 को प्लस कर दो, या फिर ये देखो 3 और 4 को प्लस कर दो, या फिर इन सबको माइनस कर दो, सॉल्यूशन विल बी सेम। ठीक है, बोथ द साइड सॉल्यूशन विल बी सेम। कोई भी मेथड कर लो। समझ में आया अच्छी तरह से? पक्का? बढ़ू आगे? नहीं समझा? एक बार वापस पूछ लो, मैं वापस बता दूंगी, बट सिर्फ ऐसे ही मत बोल देना कि हाँ मैडम समझ में आ गया, ऐसे मत बोल देना। बहुत ओके, चलो आ जाओ। ये बहुत कहाँ से निकला यार तुम लोगों के बीच में? बहुत 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 करते हो। चलो थर्ड वाला पार्ट क्या चल रहा है अपना? आज तुम कितना भी डाइवर्ट करो मैं डाइवर्ट नहीं होंगी, क्योंकि बिकॉज मुझे ये कंप्लीट करवाना ही है। नो मस्ती, चलो शांति से। एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। मैक्सिमम 2 सक्सेस चाहिए, कम से कम 2 सक्सेस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ग्रेटर देन आएगी या लेस देन आएगी? अरे मैक्सिमम बोला है, कम चलता क्या? ये बोलो, कम चलता? मैक्सिमम बोला है, कम चलता है या नहीं चलता? तुमको 2 से कम चलता है? यस चलता। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एक टेक्निक है करवाने की। तो कैन आई राइट इट एज मैक्सिमम 2 सक्सेस मतलब अच्छा इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा। समझा?
एवरीवन कम से कम मैक्सिमम 2 चाहिए। अरे मैक्सिमम मेरे को 100 चाहिए, मतलब उसके नीचे के सब चलते ना तुम्हारे नंबर, यस सर नो, तो वही है ना, मैक्सिमम 2 मतलब 0 भी चलता, 1 भी चलता, 2 भी चलता, तो लो सबकी प्रोबेबिलिटी ले लो, ऐड कर दो और निकाल लो। मैम इन्होंने शॉर्टकट कहाँ से मारा, बताती हूँ, अभी बताती हूँ, 2 मिनट रुको। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, 0 भी चलता, 1 भी चलता, 2 भी चलता। तो क्या तुम देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी अपने 0, 1, 2 निकाल रखा है 11/16। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, समझ रहे। इसलिए मैंने बोला था कि ज़रूरी है सॉल्व करना, इस मेथड से सॉल्व करना ज़रूरी है। डन। अगर आप पुराने मेथड, अगर आपने ये मेथड से सॉल्व किया होता था ना मेरे मेथड से, तो यहाँ पे आपको वापस से 0, 1, 2 पूरा निकालना पड़ा होता था, आराम से 15 मिनट्स तो यहाँ पे वेस्ट किया ही होता था, यस और नो, 15 मिनट आराम से वेस्ट होते थे, ठीक है। तो ट्राई करो इस तरह से शॉर्टकट करने का, ठीक है। एटलीस्ट में शॉर्टकट ध्यान में रखना, एटलीस्ट में शॉर्टकट ध्यान रखना, ठीक है। यप, चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A pair of dice is thrown 3 times n equal to 3, पहले ही माइंड में कंसेप्ट क्लियर। इफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3। क्यों मैम ऐसा क्यों नहीं बोला आपने 1, 1, 1? अरे 3 के पेयर नहीं है, 2 के है। अब पेयर ऑफ, पेयर बोला तो 2 डाइस है, 2 डाइस एक साथ थ्रो करे। अरे यस और नो, 2 बॉल्स आप एक साथ लेके थ्रो नहीं करते हो क्या, वो सब गिराते हो, एक गेम्स होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी योर करेक्ट पार्ट। 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6, ठीक है। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर सक्सेस, ओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। ओके, पहले मुझे इतना बताओ, माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखो। n कितना है आपका, 4 है, n 4 नहीं, n 3 है, n 3 है क्या? अरे एक पेयर ऑफ डाइस को आप 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हो, n इज इक्वल टू 3। नाउ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, वो याद आ रहा है क्या, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ये याद आ रहा है। 1, 5, 1, 6, इसी तरह से 2, 1 से लोगे 2, 6 तक चलोगे, 3, 1 से लोगे 3, 6 तक चलोगे, 4, 1 से लोगे 4, 6 तक चलोगे, 5, 1 से लोगे 5, 6 तक चलोगे, 6, 1 से लोगे 6, 6 तक चलोगे। कितने सैम्पल स्पेस हुए बताना ज़रा मुझे। दिस विल बी इक्वल टू योर 36 सैम्पल स्पेस, क्योंकि 2 पेयर ऑफ डाइस आप यहाँ पे थ्रो कर रहे हो, समझ में आ रहा है एवरीवन। गाइस ये n और सैम्पल स्पेस में बहुत कंफ्यूजन होता है, ट्रस्ट में, बस यही गलतियां करते हैं और पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश करके आता है। ये पॉइंट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं तो बोलो ये सत्यम। समृद्धि को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समृद्धि, आर्या, दर्शना, बोलो बेटा एवरीवन, समझा। 2 पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हो, अरे एक को थ्रो करते हो तो कितना पॉसिबिलिटी बनता है, एक डाइस को थ्रो करते हो तो 6 पॉसिबिलिटी बनता है, तो 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर करो ना, 36 ही तो आएगा, ठीक है। अगर वो मेथड से नहीं तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा सैम्पल स्पेस, क्योंकि अच्छा n इक्वल टू यहाँ पे 3 क्यों आएगा, क्योंकि आप 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हो। डन। नाउ इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर अ सक्सेस, अब तुम्हारा सक्सेस क्या है, डबलेट्स। कितने डबलेट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/36 हो जाएगी क्या इसकी प्रोबेबिलिटी, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 6/36 होगी क्या, यस। तो 1/6 लिख लूं, अगर p 1/6 है तो q क्या हो जाएगा, 1 - 1/6 विच विल बी इक्वल टू योर 5/6। समझा, यहां तक समझा एवरीवन? यहां तक भी किसी को कोई डाउट है तो वापस पूछ लो, पक्का। देखो अगर इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं किया, ऑनेस्टली आई एम सेइंग, अगर ये चैप्टर की आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यही चैप्टर आप
इतना इजी होने के बाद में भी सबसे डिफिकल्ट बोलोगे कि मैम बहुत कंफ्यूजिंग है। अरे बाबा सबसे इजी है, कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, N3 है, सैम्पल स्पेस 36 है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो अब क्या लिखोगे? X follows binomial distribution where n equal to 3 and p equal to 1/6. डन। अब कितना बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 सक्सेस बोला तो x इक्वल टू 2 निकाल लो यहाँ पे फटाफट से। x इक्वल टू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 3c2, p 1/6 है 2 एंड q कितना है? 5/6, 3 - 2। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। समझा? डन। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट समझ याद आता है या नहीं आता बताना मुझे। 3c1 लिख दूँ इससे? अरे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 3c2 इज इक्वल टू 3c3 - 2, 3c1 मतलब वैल्यू आ गई 3। तो क्या मैं इसके बदले में 3 लिख दूँ? 3 लिख दिया। 1/6 का स्क्वायर 1/36 एंड 5/6 रेज टू द पावर 3 - 2 1 1 5/72 विल बी योर सॉल्यूशन। डन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है देख लो जरा। अच्छा, टेक्स्ट बुक में अगेन आंसर गलत है, अपना आंसर सही है, उसी पे जाओ। देयर आर 10 डिफेक्टिव आइटम्स, 10 डिफेक्टिव आइटम है इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। ओके, एक लार्ज बल्क है, बल्क या फिर वही है, क्वेश्चन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कोई लार्ज बल्क है किसी आइटम का, उसमें से 10% ना खराब ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम, सैंपल कितने का है? सैंपल कितना दे दिया तुमको? 4 आइटम, मतलब n कितना हो गया यहाँ पे? 4। विल इम्पॉर्टेंट एज इट इज कंफ्यूजिंग सिंस देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज नथिंग एल्स। अगर ये तुम्हें जम जाता है तो उसको हटा देना इंपॉर्टेंट की लिस्ट से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 7 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, सॉरी, एक डिफेक्टिव आइटम से ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 1। इट मीन्स कैन आई राइट इट एज मैक्सिमम? इट मीन्स कैन आई राइट इट एज एटमोस्ट? बोलो। तो यहाँ पे क्या बोला है? एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए। तो अब बोलो, एक ही डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए, मैक्सिमम एक डिफेक्टिव, मैक्सिमम देखो यहाँ पे मैक्सिमम 1 डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए। ये लाइन समझी क्या? पक्का? तुम लोग हाँ हाँ बोल रहे हो, मुझे डाउट ही आ रहा है तुम लोगों पे। पक्का समझा? सी ओवरडोज हो रहा होगा तो बोलना वी विल स्टॉप फॉर द डे, बट जितना करेंगे अच्छे से करेंगे। बोलो, वापस से पढ़ना। सैंपल विल इंक्लूड नॉट मोर देन, एक से ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम एक ही डिफेक्टिव आइटम होगा, मैक्सिमम एक ही डिफेक्टिव आइटम होगा। ये समझा? अरे वही मतलब निकल रहा है यार। ओके, अच्छा, मैक्सिमम 1 मतलब लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ तक भी क्लियर है? और 1 से छोटा, प्रोबेबिलिटी में आपके जो नंबर्स है वो 0 से शुरू होते हैं, पर ये पता है ना अपन को, 0 1 2 3 4। अच्छा, n कितना है यहाँ पे? 4 है, तो अपना x क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4। यस और नो? रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4, रैंडम वेरिएबल्स कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4। 1 से 1 मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम 1 चाहिए रे, ज़्यादा से ज़्यादा 1, मतलब 0 भी चलता 1 भी चलता, तो ले लो 0 और 1 ले लो। अच्छा, इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी है। एक और ऑल्टरनेटिव क्या है? 0 1 चलता, मतलब 1 माइनस 2 3 4 कर दो। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो, वही आंसर आएगा ना, बट ये लंबा हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन ही बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग ये मेथड से नहीं करेंगे,
क्योंकि हमें निकालना सिर्फ 2 ही है, 0 और 1 निकालना तो बहुत ईजी पार्ट है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? n कितना है 4, c 0, p कितना है 0.1, डिफेक्टिव आइटम की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी, आपको यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम बोला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को आप क्या मानोगे? सक्सेस मानोगे। क्वेश्चन में जो पूछा है, ये मैंने आपको 8.1 में भी ऐसे ही पढ़ाया था, जो पूछा है उसको सक्सेस मानोगे। तो यार डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे दे दी है 0.1, 10% मतलब 10/100, इसका मतलब 0.1, मतलब ये तो दे दिया 0.1, p इक्वल टू 0.1, तो q क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.1 विल बी इक्वल टू 0.9। यस और नो? तो ये वैल्यूज आपकी आ गई, 0.1 रेज़ टू द पावर 0, 0.9, 4 माइनस 0 कितना होता है? 4 प्लस, अब ये तो हो गया आपका p0 का। ठीक है, अब p1 का कर लेना ज़रा, इसको भी प्लस करना ना, तो 4c1 0.1 रेज़ टू द पावर 1, 0.9 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 3। बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। एक शॉर्टकट बता दूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। बाकी आप खुद से सॉल्व करो। इसकी भी वैल्यू 1 है, 0.9 रेज़ टू द पावर 4, ये तो कुछ भी नहीं है, 0.1 रेज़ टू द पावर 1, 0.9 रेज़ टू द पावर 3। अभी इसमें से भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे 0.9 कॉमन निकल रहा है, तो 0.9 रेज़ टू द पावर क्यूब कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बच जाएगा 0.9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 0.4। नाउ 0.9 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा? 0.9 इंटू 0.4 बताओ जल्दी, 1.3। 9 प्लस 4 13 ना, तो कितना हो जाएगा? 0.9 का क्यूब 1.3। दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन। मैम पूरा सॉल्व नहीं करना? नहीं करना है पूरा सॉल्व। आपने इस मेथड तक किया, यहाँ तक किया तो भी चलेगा, जानबूझ के मैंने यहीं तक दिया है, अननेसेसरी करने का ही नहीं। अगर यहाँ तक भी किया, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं, तो क्यों करने का? ठीक है, समझा एवरीवन? बोलो, यहाँ तक समझा? पक्का? ओके सत्यम, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बस एक लास्ट। देवेंद्र बोल रहा है ओके, एक ही, यस बिल्कुल, एक लास्ट। चलो डन, क्लियर। बट यार समझे तो ही हाँ बोलना, घाई मत करो तुम चीज़ों की। ठीक है, फिनिश करने की घाई मत करो। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। एक मिनट रुको। 5 कार्ड ड्रॉ करना है हमें कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं? 5। कितने में से कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? अरे वो पत्ते खेलते हो, पत्ते, ताश के पत्ते, कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उस 52 कार्ड में से 13 आपके ये होते हैं स्पेड होते हैं, 13 आपके वो हार्ट्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं। ठीक है, और क्या बोलोगे आप? 13 क्लब होते हैं। ठीक है, ओके। इस 52 में से हमें 5 ही कार्ड को ड्रॉ करना है, ओनली 5। तो अपना n कितना आ गया? 5। ये समझा? दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? ओके। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, 52 कार्ड में 5 को ड्रॉ करना है, दैट्स इट, इतना ही बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। एक मिनट, क्या पूछ रहा है वो? कि सारे कार्ड स्पेड होंगे, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या लिखोगे आप यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्ड्स गेटिंग स्पेड्स। स्पेड कितने हैं? स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 13 स्पेड्स है ना, 13/52। ठीक है, जो निकालने बोला है उसे ही सक्सेस ले लेने का, समझा एवरीवन? मान लो यहाँ पे आपको पूछा हार्ट बोला है, तो जो निकालने बोला है उसे ही क्या लोगे आप? ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो, डिफेक्टिव आइटम बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। क्वेश्चन जरा पढ़ना, डायरेक्टली नहीं बोलते वो लोग, इनडायरेक्टली बोलते हैं
कि जो प्रोबेबिलिटी है एक डिफेक्टिव आइटम की कितनी, तो सक्सेस हमने 0.1 लिया। अभी यहाँ पे वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना, तो हमने यहाँ पे 13/52 लिया। समझ में आ रहा है? तो 13/52 विल बी ऑफ 1/4। अगर P 1/4 है तो Q कितना आ जाएगा, 3/4 होगा। ये समझा? ओके चलो अब निकाल लो ऑल 5 कार्ड्स। अगर पांचों के पांचों 5 कार्ड्स आपके स्पेड है तो क्या हो जाएगा यार, अब तो सिंपल है ना, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। तो कहना है राइट एज x इज इक्वल टू 5। क्या मैं लिख दूँ ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड को लिख दूँ? अच्छा वापस से ये मत भूलना, वेर x फॉलोज b n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 1/4। x फॉलोज b, आप यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वेर n इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 1/4। ठीक है, नाउ फॉर्मूला पता है आपको, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा, 5c5, p कितना है 1/4 रेज़ टू द पावर 5, q कितना है 3/4, 5 - 5 0। कर लेंगे सॉल्व एवरीवन। 5c5 कितना आ जाएगा, अरे 5c5 को 5c0 लिखो और 0 आएगा मतलब क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 1/4 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/4 का रेज़ टू 5, 1/4 रेज़ टू 5। समझा? ये देखो सॉल्यूशन सेम आ रहा है रे भाई, या फिर इसको ऐसे लिख दो 1/5 1 ही होता है ना, ये लो 1/4/5। अब क्लियर? समझा? यस ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है ना अभी आखिरी के, बहुत सिंपल है। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, 5 में से सिर्फ 3 ही स्पेड है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 3, तो 5c3 1/4 3 रेज़ टू 4, 5 - 3 2। सिंपल है, कर लेंगे खुद से। ये देखो इतना सॉल्यूशन आएगा आपका। ठीक है, कर लेंगे खुद से 5c3 को, x इक्वल टू 3 खुद से करेंगे, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 करेंगे। ओके फिर पूछता है वो आपको व्हेन नन इज अ स्पेड, एक भी स्पेड नहीं है, एक भी स्पेड नहीं है मैडम, फिर px इक्वल टू 0। ये तो और भी सिंपल, 5c0 1/4 रेज़ टू 0, 3/4, 5 - 0 दैट इज 5। ठीक है, 5c0 कितना होता है 1, 1/4 रेज़ टू 0 भी 1 और 3/4 रेज़ टू 5, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो वही आंसर है क्या, यही आंसर है, ये देखो डन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्यों स्किप मार रहे हो, फटाफट से कर लेता ना। क्वेश्चन नंबर 4 डन, यस और नो? अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत है, फॉलो दिस वन ओनली। डन एवरीवन? समझा? अरे कोई भी ऐसा है क्या जिसको नहीं समझा? अरे 5 में से 5 स्पेड है, 5 में से 5 स्पेड है, मतलब x इज इक्वल टू 5, बस x को 5 5 5 पुट करो। ऑल ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, x इक्वल टू 3, तो आप यहाँ पे 3 3 पुट करोगे। ठीक है, और नन स्पेड तो x इक्वल टू 0, ये लो 0 0 पुट करोगे। NC(x) p टू द पावर x qn - x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 क्या बोलोगे 0 पुट करोगे। समझा एवरीवन? डन? अरे बोलो यार। ये आर्या, राधिका, सानिका, दिव्या, देवीन। ओके चलो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 भी कर लेते हैं ना, कर ले, बहुत समझा। ओके चलो 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब produced by a factory will fuse after 200 days of use। ये 200 दिन का कुछ नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी कि भाई एक बल्ब है कुछ दिनों के बाद में वो फ्यूज होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी, फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2।
लेट x डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5 दैट फ्यूज आफ्टर 200 days एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन लिटरली होमवर्क है, बिकॉज यहाँ पे कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स है, वो 1 - वाली शॉर्टकट टेक्निक्स का यूज करोगे तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। एक और हिंट दे देती, क्योंकि तुमने ऊपर के 2 में निकाल लिया है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन का यूज करो और सॉल्व करो, ये खुद से सॉल्व करो प्लीज, बिना देखे। अगर ये खुद से सॉल्व कर लिया तो ये चैप्टर तुम्हारा हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता तो दूं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज कितनी है, बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब P सक्सेस इक्वल टू P कितना है 0.2, तो Q कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0.8 होगा, 1 - 0.2 विल बी योर 0.8। ओके, N कितना है मैडम, N वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, 200 दिन। 200 दिन का कोई सेंस नहीं है। देखो यहाँ पे लेट x डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5, 5 बल्ब है उसमें से आप निकाल रहे हो, तो n कितना हो गया 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब 0 बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ग्रेटर देन 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। हाँ मैम, दौड़े का होमवर्क है ना, यस, n इक्वल टू 5 डियर सत्यम, करेक्ट, ठीक है। राधिका भी बोलती है हाँ मैम चलेगा होमवर्क। चलो ठीक है, तो वी विल स्टॉप फॉर द डे, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो गाइस तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन एक बार ट्राई करो ना, 7 इजिएस्ट पार्ट, 8 ये 9th वाला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगा, बस खत्म, चैप्टर खत्म, मतलब सॉरी एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। चलो ओके, चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।